वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं नीलम हसन और आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत ज़बरदस्त सी और झटपट से बनने वाली चिकन स्टिक्स की रेसिपी। आज हम बनाने जा रही हैं बोहरा फ्राइड चिकन स्टिक्स, जो कि बहुत ही मज़े की बनकर तैयार होती हैं, मिनटों में बनकर तैयार हो जाती हैं। इनका टेस्ट और टेक्स्चर जो है आम स्टिक्स से बिल्कुल हटकर है, क्योंकि ये बहुत ही डिफरेंट तरीके से बनाकर तैयार की जाती हैं। किसी भी दावत के लिए, पार्टी के लिए, अफ्तार पार्टी के लिए, या फिर जैसे कि आगे ईद के लिए, ईद की दावतों के लिए बहुत ही आइडियल सी और परफेक्ट सी रेसिपी है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी स्टिक्स जो है वो ऐसी ही बनकर तैयार हों, तो रेसिपी को एंड तक ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और किसी पॉइंट पर रेसिपी अच्छी लगे प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आइए इसे स्टार्ट करते हैं। इसके लिए बोनलेस चिकन लिया मैंने, फुल चिस्ट का पीस लिया, हाफ मैंने। देखिए वज़न में जो सा है ये 400 ग्राम है। इसको इस तरह से पहले लंबी स्ट्रिप्स में कटिंग करेंगे और उसके बाद इसको छोटे क्यूब में हम कटिंग कर लेंगे। कोशिश करेंगे कि सारे क्यूब्स जो है तकरीबन इवन ही कटिंग हो। इस तरह से छोटे छोटे क्यूब्स में हम इसको कटिंग कर लेंगे। इसका साइज़ जो है अपनी मर्ज़ी और पसंद के मुताबिक आप बड़ा या छोटा कर सकते हैं, लेकिन मैंने इतने साइज़ में कटिंग किया है इसको। इस तरह से सारे चिकन को हम कटिंग कर लेंगे। चिकन हमारा सारा कटिंग हो चुका है। अब इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे और इसकी मैरिनेशन करेंगे। इसके अंदर हम ऐड करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, तकरीबन 1 खाने का चम्मच। हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड करेंगे या ग्राइंड करके हरी मिर्ची जो है वो ऐड करेंगे। इसके अंदर तकरीबन 2 चाय का चम्मच। सुरख मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 चाय का चम्मच। जीरा पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 चाय का चम्मच। खुश धनिया पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 चाय का चम्मच। नमक ऐड करेंगे इसमें आधा चाय का चम्मच। किसी भी अच्छे ब्रांड का तंदूरी मसाला ऐड करेंगे इसमें 1 खाने का चम्मच। चाट मसाला ऐड करेंगे इसमें 1 चाय का चम्मच। कुटी हुई लाल मिर्ची ऐड करेंगे इसमें आधा चाय का चम्मच। गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे इसमें आधा चाय का चम्मच। नमक मैंने इसीलिए कम ऐड किया था क्योंकि चाट मसाले में भी नमक होता है और जो तंदूरी मसाला है उसमें भी नमक होता है। लेमन जूस ऐड करेंगे इसमें तकरीबन 1 खाने का चम्मच। और इन सब चीज़ों को अब मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इनको मिक्स करेंगे और इनको मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। अगर आपके पास टाइम हो तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए आप रख दें, लेकिन कम से कम आप इसको 30 मिनट के लिए लाजमी मैरिनेट होने के लिए रखें, ताकि चिकन के अंदर अच्छे से मसालों का फ्लेवर आ जाए और जो हमारी स्टिक्स बनकर तैयार हों वो बहुत ही फ्लेवरफुल जो है बनकर तैयार हों। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको कवर करके तकरीबन आधे घंटे के लिए मैंने इसको रख दिया था। क्योंकि अगर अभी हमको दावत वाला हो तो आप इसको तकरीबन 1 दिन पहले ही मैरिनेट करके रख दें, इससे इसका फ्लेवर मज़ीद इन्हेंस हो जाएगा। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इनको स्टिक्स पे लगाने के लिए कुछ वेजिटेबल्स का इस्तेमाल किया मैंने। इधर शिमला मिर्च लिया है, टमाटर लिए हैं जिनके बीज रिमूव कर दिए थे, और 7 प्याज लिए। इन सबको मैंने क्यूब शेप पे कटिंग कर लिया है। और कुछ शाशलिक स्टिक्स लिए हैं, इनके ऊपर इसको अरेंज करेंगे। पहले एक बोटी लगाएंगे, उसके बाद इस तरह से एक शिमला मिर्च लगाएंगे, एक प्याज लगाएंगे और फिर हम बोटी लगाएंगे। मैंने छोटे साइज़ की स्टिक्स ली हैं, इसके ऊपर तकरीबन 3 बोटियाँ जो है वो अरेंज हो जाएंगी। अगर आप बड़ी साइज़ की ले रही हो तो उसके ऊपर आप अपनी मर्ज़ी और पसंद के मुताबिक जितनी मर्ज़ी जो बोटियाँ लगा सकते हैं। इस तरह से पूरी स्टिक को इस तरह से हम अरेंज कर लेंगे। सेम उसी तरह ये स्टिक्स बनाई जाती हैं जिस तरह से हम शाशलिक स्टिक्स वगैरह बनाते हैं, उस तरह से इसको अरेंज करेंगे। लेकिन इसको फ्राई करने का तरीका जो है आम स्टिक से बिल्कुल भी डिफरेंट है, और इसके जो मसाले हमने ऐड किए हैं वो भी बहुत ही डिफरेंट फ्लेवर के हैं। एक स्टिक तैयार हो गई है। जो दूसरी स्टिक जो है हम टमाटर के साथ तैयार करेंगे। अगर टमाटर को आप किसी वजह से इस्तेमाल ना करते हो, आप स्किप करना चाहें तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ भी स्टिक्स का फ्लेवर जो है बहुत ही मज़े का हो जाता है, क्योंकि जो वेजिटेबल्स हम इसके अंदर ऐड करते हैं जब ये फ्राई होती हैं तो उनका टेस्ट भी हमारी बोटियों के साथ शामिल होता है और इनको एक अलग सा लेवल पर ले जाता है। इसलिए आप टमाटर को भी स्किप मत कीजिएगा और उनको टमाटर के साथ भी तैयार कीजिएगा। टमाटर के साथ भी इसी तरह से एक टमाटर लगाया, एक प्याज लगाया और इस तरह से 3-3 बोटियाँ लगाकर मैं इसको जो है वो तैयार कर रही हूँ स्टिक को। सारे स्टिक्स को हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। अगर आप इनको फ्रीज़ करना चाहें, पहले से बना के रखना चाहें, तो आप इनको इस टाइम पे फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि इनको फ्रेश ही तैयार करें। फ्रेश के साथ इनका फ्लेवर जो है ज़्यादा मज़े का होगा, क्योंकि इनको ज़्यादा मुश्किल नहीं है बनाना, ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होती हैं। और ये सारी स्टिक्स जो है हमारी तैयार हो गई हैं। इसके अलावा भी तकरीबन 3 स्टिक्स और मेरी तैयार हुई थी। अब चलते हैं इसको फ्राई करने की तरफ। आम टीन में जब हम स्टिक्स बनाते हैं तो उनको पहले हम अंडे में डिप करते हैं और उसके बाद हम इसको ब्रेड क्रम्स में डिप करते हैं और हम इसको फ्राई करते हैं। लेकिन ये बोहरा फ्राइड चिकन जो है इसके अंदर हम पहले
इनको ब्रेड क्रम्स लगाते हैं और उसके बाद हम इनको इसके अंदर अंडे के अंदर डिप करके तो इनको फ्राई करते हैं। जिसके लिए 2 अदद मैंने अंडे लिए थे, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया था, तकरीबन 2 टेबलस्पून पानी ऐड किया है, क्योंकि अंडे को डाइल्यूट करने से इसके जो टेक्सचर है वो बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। मैं फ्राई करते हैं जब तो इसकी जाली है बहुत ज़बरदस्त बनती है, इसलिए इस टिप को मिस मत कीजिएगा। और जब भी आप इस तरह की स्टिक्स बनाएं तो अंडे के अंदर पानी जो है वो ज़रूर डालिएगा, इसको डाइल्यूट ज़रूर कीजिएगा। पहले हम इसको अच्छी तरीके से कोट कर लेंगे। पूरी स्टिक के ऊपर अच्छे से ब्रेड क्रम्ब जो लगे होने चाहिए और इसको फिर इस तरह से घुमाते हुए हर तरफ इसको अंडा लगाएंगे, हर तरफ इसके अंडा होना चाहिए। और अब इसको ऑयल के अंदर ऐड करेंगे, एक एक को इसी तरह से हम करते जाएंगे और ऐड करते जाएंगे। ऑयल का टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा हाई होना चाहिए, ताकि जैसे ही हम इसके अंदर स्टिक ऐड करें तो अंडे की जाली जो है वो फ़ौरन बन जाए। और यही इस स्टिक की खासियत है कि जिसके ऊपर जाली बनती है और एक तो बहुत प्रेजेंटेबल भी लगती है और इसका फ्लेवर जो है बहुत ही मज़े का होता है। इस तरह से एक एक स्टिक को कोट करते जाएंगे और साथ ही साथ हम इसके अंदर ऐड करते जाएंगे। अगर आप चाहें तो आप पहले साथ को ब्रेड क्रम्ब लगा के रख लें और साथ साथ अंडे में कोट करते जाएँ और उसके अंदर ऐड करते जाएँ। और उनको मीडियम टू लो फ्लेम पे हम फ्राई करेंगे ताकि अच्छा सा कलर आ जाए इनके ऊपर। क्योंकि चिकन जो है हमारा कच्चा है, अगर हम तेज़ आंच पे फ्राई करेंगे तो चिकन हमारा कच्चा रह जाएगा और जो ऊपर से कलर जो है वो डार्क ब्राउन हो जाएगा। इस तरह से इनको साइड चेंज करते जाएंगे, तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे और हमारी स्टिक्स जो है वो अंदर तक गली हुई नरम मुलायम बनकर तैयार होंगी, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से नरम। ये बहुत ही जूसी स्टिक्स बनकर तैयार होती हैं, आम स्टिक्स से बिल्कुल हट कर हैं। आप अगर मेरे को दावत हो, कोई पार्टी हो, आज ही इफ्तार पार्टी बनाकर सबको हैरान कर दें। ये बहुत ही मज़े की बनकर तैयार हुई थी। मेरे कहने पे इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जैसे कि आगे ईद आ रही है, उस पर कोशिश होती है कि नई नई चीज़ें जो है बनाकर तैयार करें, उसके लिए बहुत ही आइडियल सी और परफेक्ट सी ये रेसिपी है। जी स्टिक्स हमारी फ्राई हो चुकी हैं, कुछ को मैंने फ्राई कर लिया था और कुछ को मैंने बाद के लिए रख दिया था। और देखिए कितनी ज़बरदस्त की बनके तैयार हुई हैं और इसकी जाली चेक करें कितनी ज़बरदस्त बनी है। फिर से कहूँगी कि इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा और इसी तरह की मज़े मज़े की रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर विजिट कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मज़े मज़े की चीज़ें बनाकर अपने घर वालों को और बच्चों को खुश कर सके। मैं आपको इसको चेक भी करवाती हूँ कि अंदर तक ये गली भी नहीं है। सिर्फ ये नहीं है कि ये ऊपर से पक गई है और अंदर से कच्ची हो, अंदर तक ये नरम मुलायम और ज़बरदस्त बनकर तैयार हुई है। देखिए जी बहुत ज़बरदस्त बनकर तैयार हुई है ये। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नई डिफरेंट और यूनिक सी रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।